जंगल में बारिश और पत्ते की नाव। प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जंगल में बारिश का मौसम आने ही वाला था। सभी पक्षी अपने अपने घरों को मजबूत कर रहे थे और सभी अपने लिए दाना इकट्ठा कर रहे थे। वहीं नदी पे रानो चिड़िया पानी पी रही होती है। तभी वहाँ पे गोरी कौवी आ जाती है। गोरी, तुम अपनी चोंच को धो लो। चोंच तुम्हारी बहुत गंदी लग रही है। तुम्हारी चोंच से पूरा नदी का पानी गंदा हो जाएगा। क्या कहा तुमने? मेरी चोंच गंदी है? मेरी चोंच एकदम साफ है। मैं तो पानी पीकर ही जाऊंगी। कौवी इतना कह ही रही होती है कि वहाँ बंटी कबूतर भी आ जाता है। गोरी, तुम्हारी चोंच कितनी गंदी है, पहले इसे साफ कर लो। अच्छा, बड़ी चोंच वाले कबूतर, तेरा तो पूरा मुंह ही गंदा है। जाके अपना मुंह धो ले पहले। इतना कहकर गोरी कौवी बिना पानी पिए गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। घर पहुंचकर गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? मैं नदी पर पानी पीने गई थी। उस चिड़िया ने मुझे पानी नहीं पीने दिया और कहा, तुम्हारी चोंच बहुत गंदी है, जाके पहले अपनी चोंच साफ कर लो। कालू जी, तुम्हें उसके साथ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरी बेइज्जती का बदला तो लेना ही पड़ेगा। वैसे चिड़िया ठीक ही कह रही थी, तुम्हारी चोंच तो बहुत गंदी है। अच्छा, मेरी चोंच गंदी है? बताऊं तुम्हें अभी मैं? तुम जाकर मेरी बेइज्जती का बदला लो और अपना पति धर्म निभाओ, वरना मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। ठीक है गोरी, मैं आज रात में ही उस चिड़िया को सबक सिखाता हूँ। फिर कालू कौवा रात में सबके सो जाने के बाद चिड़िया के घर के बाहर पहुंचता है और उसके घर को धक्का मार मार कर नीचे गिरा देता है और वहां से चला जाता है। चिड़िया और उसका बेटा अपने घर को देखकर बस रोए ही जा रहे थे। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। क्या हुआ कालू? चिड़िया का घर तुमने तोड़ा कि नहीं, या खाली हाथ ही चले आए? नहीं गोरी, मैंने उस चिड़िया को सबक सिखा दिया है। उसने तुम्हारी बेइज्जती की थी ना, मैं भला कैसे चुप बैठ सकता था। अब मजा आएगा उसको। अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। अब इस चिड़िया की बच्ची को पता चलेगा जब सारी रात बारिश में भीगती रहेगी। और चिड़िया का बेटा उससे कहता है, मम्मा, हमारा घर कैसे टूट गया और किसने तोड़ दिया? अब हम कहाँ रहेंगे? पता नहीं बेटा, किसने हमारा घर तोड़ दिया। पता नहीं वो कौन दुष्ट पक्षी है जिसने हमारा घर तोड़ दिया। अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। तुम्हारे पापा आते ही होंगे। चुप कर जाओ मेरे बेटे, मैं और तुम्हारे पापा मिलकर कोई घर जरूर ढूंढ लेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया अपने बेटे को समझाती है। तब तक चिड़िया का पति आकाश चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। आकाश चिड़ा आकर देखता है उसका बेटा कुक्कू और उसकी पत्नी बाहर बैठे हुए हैं और उसका घर टूटा हुआ है। रानो, ये हमारा घर कैसे टूट गया? हमने तो पक्का घर ही बनाया था। आकाश जी, मुझे भी नहीं पता कि हमारा घर कैसे टूट गया। मैं और कुक्कू नदी पर गए हुए थे पानी पीने, तभी अचानक से घर गिर गया। हम तब से यहीं पर खड़े हुए आपका इंतजार कर रहे थे। अब हमें कहीं दूसरा घर ढूंढना चाहिए, वरना अगर बारिश में हम यहीं बैठे रहे तो हमारे बेटे की तबीयत खराब हो जाएगी। हमारी पड़ोस में कौवा और कौवी रहते हैं, हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। अगर वो मदद देते हैं तो हम रात वहीं पे बिता लेंगे। फिर आकाश चिड़ा और रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ गोरी कौवी के घर जाते हैं। वो गोरी कौवी के घर पहुंच जाते हैं और रानो चिड़िया गोरी को आवाज लगाती है, गोरी बहन, दरवाजा खोले, हमें आपकी मदद की जरूरत है। वो हमारा घर टूट गया है और इस बारिश में हमें रहने की कोई जगह भी नहीं है। अगर एक रात हमें आपके घर में जगह दे दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे, ये तो चिड़िया की आवाज लग रही है। ये तो मदद मांग रही है। अरे चिड़िया, मुझसे कोई मदद की उम्मीद मत रखना। मैं तो गंदी चोंच वाली कौवी हूँ ना,
तुम गंदी चोंच वाली कौवी के घर कैसे रह सकती हो? मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की थी उस कबूतर के सामने। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है, खास करके तुम जैसों के लिए। चली जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई मदद नहीं है। और जो भी हुआ अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने भी मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। गोरी कौवी की ये बातें सुनकर चिड़िया कहती है, मुझे तो लगता है ये सब इस गोरी कौवी और कालू कौवे का काम है। रानो, क्या तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा है तो मैं इन दोनों को अभी सबक सिखाता हूँ। नहीं नहीं, अभी आप इन्हें कुछ मत करिए। हमें रहने के लिए कोई छत चाहिए। चलिए अब हम कबूतर भैया के यहाँ जाकर देखते हैं। हम इन कौवों को बाद में देख लेंगे। 2 hours later. कबूतर भैया जरा दरवाजा खोलिए। हाँ चिड़िया बहन, क्या बात है इतनी रात में यहाँ? हाँ कबूतर भैया, मेरा घर टूट गया है और इतनी तेज बारिश में मेरा कोई ठिकाना नहीं है। अगर एक रात अपने घर में मुझे रहने दे तो बहुत मेहरबानी होगी। हाँ हाँ चिड़िया, ये भी कोई कहने की बात है। आ जाओ अंदर, आ जाओ। फिर चिड़िया और उसका परिवार वही रात गुजारते हैं। सुबह होते ही वो देखते हैं कि बरसात धीमी हो चुकी है और वह घर बनाने के लिए लकड़ी लेने निकल पड़ते हैं। चिड़िया उड़ते उड़ते अपने जंगल से दूर किसी और जंगल में पहुंच जाती है, क्योंकि उसे अपनी जंगल में लकड़ियां नहीं मिल रही थी। फिर जैसे ही लकड़ियां उठाकर दूसरे जंगल से उड़ने लगते हैं, बारिश फिर से शुरू हो जाती है। फिर वो थोड़ी दूर उड़ते हैं, लेकिन बारिश के कारण ज्यादा दूर नहीं उड़ पाते हैं। फिर वह तीनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। बारिश के कारण वो भीग रहे थे। फिर उन्होंने सोचा, हम जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी के पत्ते तोड़कर ओढ़ लेते हैं। फिर तीनों पत्ते तोड़कर ओढ़ लेते हैं। फिर भी बारिश बहुत तेज हो रही थी। फिर रानो अपने पति आकाश से कहती है, आकाश जी वो देखिए, नाव पड़ी हुई है। चलिए क्यों ना हम उस नाव से चले, क्योंकि इतनी तेज बारिश में हम उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमें अपने जंगल में भी तो पहुंचना है। हाँ रानो, हमें चलना चाहिए। मुझे नाव चलाने आती है। चलो हम तीनों उसी नाव से चलते हैं। चिड़िया उन पत्तों को नाव पर ढक देती है। तीनों नाव में बैठकर जाने लगते हैं। जंगल में हर तरफ पानी भर गया था। फिर भी वो धीरे धीरे नाव चलाकर घर की ओर चलते हैं। चलते चलते उनको रात हो जाती है और पानी भी अभी कुछ कम हो गया था। फिर वह अपने घर को पहुंच ही जाते हैं। रानो और आकाश घर बना ही रहे होते हैं। फिर आकाश रानो से कहता है, रानो, मुझे कहीं से रोने की आवाज आ रही है। लगता है कोई मुसीबत में है। हाँ आकाश जी, मुझे भी आवाज आ रही है। पता नहीं कौन रो रहा है इतनी रात को। आप दोनों यहीं रुको, मैं अभी देख कर आती हूँ। फिर रानो जाती है और देखती है कि कालू कौवा और गोरी कौवी जमीन पर बैठे हुए रो रहे हैं और कौवी तो जमीन पर पड़ी हुई थी। कालू गोरी, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? और गोरी, तुम जमीन पर ऐसे क्यों पड़ी हो? और तुम दोनों अपने घर पर क्यों नहीं हो? चिड़िया, वो हमारा घर बह गया है। जिस पेड़ पर हमारा घर था वो डाली टूटकर पानी में बह गई है, इसीलिए हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। अधिक बारिश में भीगने के कारण गोरी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया था वो भी सही नहीं था। और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। तुम जिसके साथ जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है और कालू कौवा और गोरी कौवी रोते रहते हैं।